मई का महीना भारत के लिए तपती गर्मी वाला हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान का कहर है। कुछ राज्यों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या मौसम में आया यह बदलाव किसी बड़े खतरे का संकेत है? आखिर मई महीने में आग उगलने वाला आसमान कुछ राज्यों में पानी क्यों बरसा रहा है? मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में भयानक गर्मी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण राजस्थान के थार इलाके में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है। इतनी अधिक कि कई राज्य भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चिलचिलाती गर्मी ने जनजीवन परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है, जबकि जैसलमेर और जोधपुर जैसे इलाकों में भी यह 44 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 18 मई तक तापमान धीरे धीरे और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून इस हफ्ते अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है। यह मानसून अपने सामान्य समय 22 मई से 5-6 दिन पहले ही दस्तक देने वाला है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के जल्दी दस्तक देने का यह मतलब कतई नहीं कि इस पूरे सीजन में बारिश ज्यादा होगी। कहीं बारिश तो कहीं आग उगलती गर्मी निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, और यह भी तय है कि इसका कहर स्वास्थ्य, बिजली संकट, अर्थव्यवस्था, जल संकट और कृषि उत्पादन सभी पर खतरनाक असर डालेगा। संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई आईपीसीसी की यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट जैसी रिपोर्ट संकेत देती है कि क्लाइमेट चेंज के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत है। अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पड़ता है तो हीट वेव की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों दोगुनी हो सकती है। ऐसे में समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगरों पर खतरा मंडराएगा। नीति आयोग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक 50 वर्षों में अतिवर्षा में लगभग 75% तक की वृद्धि हुई, जबकि सामान्य वर्षा वाले दिनों की संख्या घटी है। इससे शहरी बाढ़ और फसल नुकसान बढ़ा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल चक्र प्रभावित हो रहा है। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यदि ऐसा ही रहा तो 2050 तक गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में 10 से 15% तक की कमी आ सकती है। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हीट वेव के कारण 2020 में 530, 2021 में 374 और 2022 में 730 मौतें दर्ज हुई हैं। 2023 में इन आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। बाढ़ और जल भराव के कारण डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसे रोग भी बढ़ रहे हैं। जाहिर है हम मनुष्यों ने जिस तरह से पर्यावरण को नोचा खसोटा है, ये सारी आपदाएं उसी का नतीजा हैं। अब समय आ चुका है कि हम चेत जाएं। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर जंगलों की कटाई हर हाल में रोकें। राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य स्तरीय योजनाओं के जरिए पर्यावरण को बचाने की मुहिम में तेजी लाएं। जल संरक्षण, पौधरोपण और ऊर्जा संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाएं। समय रहते हम नहीं चेते और कभी पाकिस्तान तो कभी किसी और को जिम्मेदार बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे तो फिर बाद में इस मनुष्य जाति को नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।